हेलो गाइज, ज्ञान @प्रदीप के चैनल में मैं प्रदीप आप लोग के सभी को स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर में। क्या पढ़ेंगे आज? इंग्लिश ग्रामर। सब्जेक्ट क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। अच्छा, आप लोग सब जानते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, हर एक जगह में सेंटेंस यूज करते हैं, वाक्य। ठीक है। लेकिन वाक्य कैसे बनता है? वाक्य कैसे बनता है? इंग्लिश में वाक्य कैसे बनता है? कुछ शब्दों, वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स किसे कहते हैं? ये ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स। ये ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स। फर्स्ट देखो, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड। ठीक। वर्ड किसे कहते हैं? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स और साउंड्स। ठीक है। तो वर्ड कैसे बनता है? कुछ लेटर या वर्ण या अक्षर का समाहार में एक वर्ड बनता है। ठीक है। किससे? खाली ऐसे सभी लेटर को मिलाने से वर्ड नहीं बन जाता है। फिर क्या होगा? दैट एक्सप्रेसेस ये पार्टिकुलर मीनिंग। ठीक है। जो शब्द अक्षरों का समाहार में कुछ मीनिंग निकलता हो, कुछ निर्दिष्ट मतलब अर्थ निकलता हो, तभी वो वर्ड बनेगा। नहीं तो पजल हो जाएगा। पजल वर्ड आप लोग इससे पहले क्लास में चौथी पांचवी में पजल वर्ड बनाना आता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम दे दिया OGAMN, क्या होगा? इसका कोई मीनिंग निकलेगा? इसका कोई मीनिंग निकलता है? ये तो सब अक्षर का समाहार है, लेकिन इसमें मीनिंग नहीं निकलता है, तो ये वर्ड नहीं बनता है। इसमें वर्ड नहीं बनता। लेकिन इसी लेटर को हम अगर जांचा के लिखेंगे, इसमें वर्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो, MANGO। क्या हो गया? MANGO, मैंगो। ये एक वर्ड है जिसकी मीनिंग निकल गया। मैंगो का मतलब आम है, तो ये वर्ड बन गया, लेकिन ये वर्ड नहीं कहला जाएगा। तो वर्ड किससे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स और साउंड्स दैट एक्सप्रेसेस ए पार्टिकुलर मीनिंग। जिसका कोई निर्दिष्ट मीनिंग, अर्थ निकलता हो, तभी वो वर्ड बनता है। ठीक। अब ये वर्ड समझ में आ गया कि वर्ड किससे बनता है। अभी इसी तरह आपको कोई भी वर्ड आता है, चौथी पांचवी क्लास में आपको एलिफेंट को उल्टा पुल्टा करके दिया जाता है, तो आप इसमें लिख देते हैं NTELPHEA। क्या होगा? इसको जताएंगे, क्या लिखा होगा? ELEPHANT, एलिफेंट। तो ये हमको समझ में आया कि जो शब्दों का, अक्षरों का समाहार, कुछ अक्षर का समाहार, कुछ अक्षर वर्ण मिल के जो वर्ड मिलने से जिसकी मीनिंग निकलता हो, तभी वो वर्ड बनता है। अभी हम देखेंगे सेंटेंस कैसे बनता है। अभी हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस किसे कहते हैं? ठीक है। सेंटेंस किसे कहते हैं? ये सेंटेंस इज ए group of words which makes a complete sense, वही चीज है। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का समाहार, कुछ वर्ड को मिलाने से
सेंटेंस बनता है, लेकिन जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई संपूर्ण मीनिंग निकलता हो, तभी वो सब वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनेगा। लेकिन वर्ड को भी अगर खाली हम लिख देंगे ऐसे आगे पीछे करके, उसमें सेंटेंस नहीं बनता है। तो ये वर्ड सेंटेंस का किससे कहते हैं, अभी समझ में आया? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंस मतलब वही अर्थ, मीनिंग, ठीक है, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग या अर्थ निकलता हो, तभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है। जैसे और क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस में पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर। तो सेंटेंस बिगिंस विथ, सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, विथ ए कैपिटल लेटर। हमेशा आपको सिखाया गया कि वाक्य का पहला अक्षर बड़ा अक्षर होगा, तो वही इसमें कहा जाता है कि सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। और क्या होगा, एंड्स विथ ये पंक्चुएशन साइन, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। पंक्चुएशन साइन क्या हो सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हो सकता है। तो एंड्स विथ ए पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। दैट में भी क्या है, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक। हमेशा सेंटेंस का आखिर में फुल स्टॉप होगा या कोई एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, तभी ये सेंटेंस कहा जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, हमेशा आखिर में फुल स्टॉप होगा। अगर साधारण वाक्य है तो उसमें फुल स्टॉप होगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, विस्मय सूचक भी चिन्ह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। फिर सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए पंक्चुएशन मार्क, दैट इज फुल स्टॉप और मे बी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक। According to their function, according to the function, there are four types of sentence. There are four types of sentence. ठीक, जैसे आप लोग सभी पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल सभी यूज करते हैं, सबको पता है कि पेंसिल क्या है, पेन क्या है। क्या पेंसिल एक ही किस्म का है बाजार में? बाजार में एक ही किस्म का पेंसिल है? नहीं है। पेंसिल अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप का पेंसिल बाजार में बिक्री होता है। हम लोग डेली लाइफ में सेंटेंस तो सभी यूज करते हैं, पूरा किताब में हम सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन वो सेंटेंस सभी अलग अलग किस्म का है, उसका नाम अलग अलग बताया गया है कि ये सेंटेंस को ये कहा जाता है, वो सेंटेंस को ये कहा जाता है। वही हम सीखेंगे आज कि सेंटेंस कितनी किस्म की होता है, सेंटेंस किस्म। जैसे पेंसिल, आपको एग्जाम्पल दिया, पेंसिल एक ही काम में नहीं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेंसिल होता है। ड्राइंग पेंसिल अलग है, हैंड राइटिंग पेंसिल अलग होता है, कलर के लिए, कलरिंग के लिए कलर पेंसिल आता है, तो उसके जो कलर किया जाता है उसका नाम कलर पेंसिल है। जिसमें ड्राइंग करना है, ड्राइंग के लिए पेंसिल अलग आता है, हैंड राइटिंग के लिए पेंसिल अलग आता है। तो इसी तरह जैसे वेराइटी पेंसिल होता है, इसी तरह हम लोग जो सेंटेंस दैनंदिन लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं, वाक्य यूज करते हैं, उसमें भी वेराइटी किस्म का सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो सेंटेंस जो उसको एक्चुअली उसकी फंक्शन के आधार पर 4 किस्म के सेंटेंस कहा गया है। वो 4 किस्म के सेंटेंस, कौन सी सेंटेंस को क्या कहते हैं, वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बच्चों से, दूसरे साथ वाले से शेयर कर लेना, ठीक है। अभी फिर शुरू कर दें। तो हम क्या पढ़ेंगे, देयर आर 4 types of sentence according to their function, ठीक, according to their function।
उसके काम के हिसाब से 4 किस्म के वाक्य बताया गया है। वो 4 किस्म का वाक्य क्या क्या है? एक तो पहला हो गया असर्टिव, ठीक है, असर्टिव। एक एक करके हम चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ये असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथा है आपका एक्सक्लामेटोरी, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो हम लोग पहले सीखा, क्या बताया? 4 किस्म के सेंटेंस होता है, ठीक है। क्या क्या 4 किस्म की? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक एक करके हम समझते हैं। तो पहले समझते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या है? ये जो सिंपल सेंटेंस होता है उसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सिंपल वाक्य, जो सिंपल वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स ए फैक्ट, सच सेंटेंस आर सिंपल सेंटेंस। अनअसर्टिव सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट, जो किसी चीज को दर्शाया गया, बताया गया, किसी भी चीज के बारे में हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, या हाँ या ना भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है, हाँ में भी हो सकता है, वो सेंटेंस क्या होता है? हमेशा असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। तो अनअसर्टिव सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट, ठीक है। अनअसर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस is a sentence, is a sentence that states, दर्शाता है, ये फैक्ट, किसी भी फैक्ट को दर्शाता है, वो वाक्य जनरल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में आता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, या ही डज नॉट टेक टी, कोई चाय नहीं पीता है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, वो करता है, वो नहीं करता है। ऐसे टाइप का वाक्य को कौन सी सेंटेंस बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, उसमें नॉट भी लगा होगा या तो यस भी होगा। जो असर्टिव सेंटेंस, जैसे ये आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये इसमें नहीं अर्थ में नॉट भी लगा है, फिर भी ये असर्टिव सेंटेंस कहला जाएगा, ठीक है। इसमें इट में भी, ये दोनों, ये जो असर्टिव सेंटेंस में भी नेगेटिव और में भी पॉजिटिव। असर्टिव सेंटेंस ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस में भी एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव मतलब नहीं अर्थ में, ना अर्थ में, जिसका अर्थ नहीं है, ये वो खाता नहीं है, नहीं लग गया, नॉट लग गया, उसको नेगेटिव वाक्य कहते हैं, ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस दोनों में आता है, या तो एफर्मेटिव भी होता है या तो नेगेटिव भी होता है। ये समझ में आ गया। जैसे मैं बताया, ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब मैं आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हमेशा प्रतिदिन स्कूल को जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का दोनों टाइप का वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहला जाएगा। ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। ये इतना ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस में भी एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं,
इंटरोगेटिव सेंटेंस नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर डेफिनेशन लिखना बोलोगे, क्या लिखोगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, दैट आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछा रहता है, पूछा जाता है उस वाक्य में। या क्या होता है? और एनक्वायरीज, और एनक्वायर्स, और एनक्वायर्स अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। इस क्वेश्चन में क्या होता है? या तो किसी को कुछ सवाल पूछा जाता है, या तो इंक्वायरी करने के लिए, कुछ चीज जानने के लिए भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि ये सवाल ही, प्रश्न ही पूछना ही है, तो तभी तो इसका नाम इंटरोगेटिव करना है। तो सवाल पूछना है, या तो किसके लिए डायरेक्ट इसमें यस और नो का जवाब मिलेगा, या तो कुछ चीज का जानकारी लेने के लिए, पूरा इंक्वायरी करने के लिए, पता लगाने के लिए, उसके लिए भी हम सवाल पूछ सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी सवाल पूछा जाता है, जो सेंटेंस होता है, सवाल पूछा गया है, तो उस टाइप सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल? एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू स्कूल? ये क्या? आर यू गोइंग टू स्कूल? ठीक है, या हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? ये दोनों वाक्य में क्या फर्क है? इसमें देखो, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? इसका आंसर क्या मिलेगा? यस और नो। लेकिन दूसरे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम, इसमें जिसमें व्हाट लगा है, WH वर्ड लगा रहता है, WH वर्ड लग के अगर जिसमें सवाल किया गया है, वो क्या होता है? पूरी डिटेल्स उसकी आंसर देना पड़ता है। लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले लग के क्वेश्चन हुआ है, उसका आंसर हमेशा येस और नो में देने से भी चलेगा। येस और नो से दिया जाता है। ठीक है, देखो, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, मैं पूछूंगा डू यू ईट? डू यू ईट राइस? देखो यहां पे जो आर है, इज, एम, आर, वाज, ओयर, डू, हैव, हैज, आई, ये सब जो वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसको लगा कि अगर जो वाक्य करते हैं, उसको लगा कि अगर कोई क्वेश्चन किया गया है, उसकी आंसर हमेशा यस और नो में आ जाता है। लेकिन जब WH लग जाता है, हु, व्हेयर, व्हेन, हुज, तो इस टाइप का वर्ड लग के अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है वाक्य में, उसको क्या बोलते हैं? इंक्वायरी करने वाला सेंटेंस है। वो क्या है? इंक्वायरी करने वाले सेंटेंस होता है, जिसके बारे में वो इंक्वायरी करना चाहता है या जानना चाहता है, पता लगाना चाहता है, तभी उसको बोलते हैं इंक्वायरी वाला सेंटेंस। ठीक है, WH वर्ड अगर लग गया, इसको हमेशा समझ में आया, समझना कि ये केस को क्या है? इंक्वायरी, कुछ चीज की इंक्वायरी करने के लिए वो क्वेश्चन हमको किया है। अगर हेल्पिंग वर्ब लग गया है, ये इंक्वायरी वाला नहीं, इसकी आंसर हमेशा यस और नो में दिया जाता है। तो ये हो गया आपका 2 टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तीसरा है
इसी में एक टाइप का भी क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं टैग क्वेश्चन। उसको क्या बोलते हैं? टैग क्वेश्चन। क्या टैग लगता है? टैग क्वेश्चन वाला भी सेंटेंस आता है। टैग क्वेश्चन वाला कैसे आता है? जैसे ही विल कम टू मीट मी, ही विल कम टू मीट मी, ही विल कम टू मीट मी, इसके साथ लगेगा उन्नट ही, उन्नट ही, उन्नट ही। अगर ये लास्ट में इस टाइप का टैग लग गया है, वाक्य पूरा है, लास्ट में फिर उन्नट ही लगा है, तो इसको बोलते हैं टैग क्वेश्चन। इस टाइप का सेंटेंस को क्या बोलते हैं? टैग क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे दे आर कमिंग फॉर लंच टुडे, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग फॉर लंच टुडे, यहाँ पे कमा लगता है, फिर आगे लिखा है आर नॉट दे, आर नॉट दे, आर नॉट दे। ठीक है। अगर ये लास्ट में इसी तरह उन्नट ही, आर नॉट दे लगा है, इसका मतलब ये कौन सी क्वेश्चन है? ये टैग क्वेश्चन है। इसको वही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको एक अलग से नाम दे दिया। कौन सी क्वेश्चन है ये? कौन सी क्वेश्चन सेंटेंस है? टैग क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है। अगर लास्ट में इस तरह लगा है तो इसको बोलते हैं टैग क्वेश्चन। ठीक। इसके आगे है इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा। नंबर 3 में क्या था? इंपेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence is a sentence imperative sentence is a sentence which expresses or gives a command, order or makes a रिक्वेस्ट किया गया हो या आदेश दिया गया हो। ठीक है। ऑर्डर और एडवाइस या एडवाइस किया गया हो, और गिव्स प्रपोजल। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में किसी प्रपोजल के बारे में दिया है, या एडवाइस किसने दे रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है, या आदेश दे रहा है, लगा हुआ है, तो इस टाइप की सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस और गिव्स ए कमांड, ऑर्डर या मेक्स ए रिक्वेस्ट और एडवाइस और गिव्स ए प्रपोजल। जैसे आपकी परेड में टीचर क्या बोलते हैं जो परेड सिखाते हैं? मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। ये पहला एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये क्या है? मार्च फॉरवर्ड। ये किस टाइप का सेंटेंस है? इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, मार्च फॉरवर्ड। ये किस टाइप का वाक्य हो गया? ऑर्डर। ठीक है।
या ब्रिंग योर नोटबुक्स, ब्रिंग योर नोटबुक्स। तो क्या गया है, ये ऑर्डर दिया गया है कि कल आपको सभी को नोटबुक्स लाना है, नोटबुक्स लाना है। ये आपका हो गया ऑर्डर देना। दूसरे है जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये किस टाइप का वाक्य है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज मेरे को हेल्प करो, प्लीज मेरे को हेल्प करो। ये आपका किस टाइप का वाक्य हो गया, रिक्वेस्ट करना। ये हो गया आपका रिक्वेस्ट किया है वाक्य में, ठीक। या नेक्स्ट और एक वाक्य है, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। अगर इस टाइप का लिखा है, ये कौन सी, ये क्या गया, ये आपको एडवाइस किया गया है, ये एडवाइस किया गया है। तो इस टाइप का जो एडवाइस करना या तो रिक्वेस्ट करना या कमांड देना, जैसे लेट अस गो, और एक वाक्य है लेट अस गो आउट फॉर प्ले। तो आप में से कोई बोल रहा है कि चलो हम अभी बाहर चलते हैं खेलने के लिए, ये क्या है, प्रपोजल दिया है, दोस्तों के बीच में बोल रहा है कि चलो हम बाहर निकलते हैं खेलने के लिए। तो ये किस टाइप का वाक्य है, ये प्रपोजल दिया है, प्रपोजल कर रहा है कि चलो खेलने के लिए बाहर चलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है। अभी इस टाइप की सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, इसमें जो सब्जेक्ट हमेशा हिडन रहता है, सब्जेक्ट जो है हिडन रहता है। और ज़्यादा मोस्ट केसेस में इसकी सब्जेक्ट किसको संबोधित किया जाता है, ये यू रहता है, यू हमेशा संबोधित, मोस्ट केस में यू जो है हिडन रहता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट किसको कहा गया, यू, लेकिन यहाँ यू नहीं रहता है, सब्जेक्ट वाक्य के पहले जो सब्जेक्ट रहता है, इसमें हम सेंटेंस से पहले जो सब्जेक्ट हमेशा हिडन रहता है। कौन सी सेंटेंस में, नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है ये हिडन रहता है, ठीक। नेक्स्ट है लेस्ट एंड लास्ट आपका है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। नंबर 4, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, ठीक। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस किसे कहते हैं, exclamatory sentence are those which expresses a strong or hidden feelings, hidden feelings or emotions joy, wonder और सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज, सॉरो और एंगर, इस टाइप के वाक्य, जिस वाक्य में सडन फीलिंग्स, सडन
स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स, इसमें क्या लिख दिया मैंने, सडन फीलिंग्स, ठीक है, अचानक कोई बात हो गया है तो उस टाइप की फीलिंग में तो क्या होगा, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या इमोशन है, या जॉय है, वंडर है, सरप्राइज है, या सरो है, या एंगर है, इस टाइप की जो वर्ड में लगा के इस टाइप की केस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस होता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। बेबी इज स्लीपिंग, वो बच्चा सो रहा है, बेबी इज स्लीपिंग। तो इस टाइप की सेंटेंस क्या हो गया, ये तुरंत अटेंशन, किसको अटेंशन करना, तुरंत उसकी ध्यान खींचना है कि बच्चा सो रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, अटेंशन कराना उसको कि बच्चा सो रहा है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे दूसरा वाक्य है, ओह आर यू हियर, आर यू हियर, ओ आर यू हियर, आप इधर ही है, आप इधर ही है। तो ये भी क्या है, सडन, उसको देखा, अचानक देखा, अरे आप इधर ही है, अचानक आपका फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस कहा गया है उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे तीसरा है, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ये क्या है, ये आपको क्या कहा गया है, एडवाइस दिया गया है। ये क्या है, आपको एडवाइस दिया गया है। ये कौन सी टाइप के वाक्य में आएगा, ये इससे पहले वाला जो बताया था एफर्मेटिव में, ठीक है। जैसे और एक वाक्य है, ब्रेवो यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, ठीक है। ये क्या है, किस टाइप का वाक्य है, इसके प्राइज करना, किसकी प्रशंसा करना, ठीक है, ये आपका प्राइज करना। इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहा गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी सिंबल रहता है, पहला है बात है। ये एक्सक्लेमेटरी लास्ट में रहेगा कहाँ पे, जहाँ पे WH वर्ड लगा है, WH वर्ड लग के अगर सेंटेंस बना है तो इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, शुरुआत में आपका बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर WH वर्ड लग के आपको वाक्य बनाया है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य बनाया गया है, तो उसकी लास्ट में क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, ठीक। तो ये आज का था हमारा 4 किस्म की वाक्य है, आपकी सेंटेंस इंग्लिश की ग्रामर में है, ठीक। कम समय में वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो वीडियो क्या होता है, लंबा खींचता है। तो आपको शॉर्टकट में जितना आपको समझाना था मैं समझाया हूँ। जैसे आपको मैं बताया व्हाट इज ए सेंटेंस, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस अगर नहीं निकलेगा तो उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे is
गोइंग टू ही स्कूल लिखा है, इज गोइंग टू स्कूल। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कई वर्ड्स हैं। क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मीनिंग नहीं निकलता है, मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीनिंग सेंटेंस कैसे बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे जैसे ग्रुप को बढ़िया से जचाएंगे, किसके बाद कौन सी वर्ड रहने से उसकी मीनिंग निकलेगा, अगर तभी वो सेंटेंस बन सकता है। क्या होगा, हम इस तरह लिखेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, तभी यह सेंटेंस बनेगा जिसका अर्थ निकल रहा है कि हाँ वो स्कूल जा रहा है। ये समझ में आया? तो इसी तरह आपकी किताब में क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपकी पजल वर्ड सब दिया गया है, सेंटेंस को ग्रुप वर्ड्स को अलग अलग डिजॉर्डर में फॉर्म में दिया गया है, उसको आपको सही फॉर्मेट में बना के सेंटेंस बनाना है, जिससे कि आपका मीनिंग निकलेगा, वो सेंटेंस बनेगा। तो आज के चैप्टर में, आज की चैप्टर के लिए इतना है। जाने से पहले यही कहूँगा, अभी तक जो लाइक नहीं किया है लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक्स।